चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि एक तो पहले मैं क्रॉस कर दूँ, कर दिया। आगे देखो, आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, आप पूरा लिखा करें, मैं छोटा ही लिखता हूँ कोई बात नहीं, इज़ लैम्डा। आपसे बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, जब उस इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा तो लैम्डा है। तो व्हाट विल बी न्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 4v। जब पोटेंशियल डिफरेंस 4v हो जाए तो नई कितनी होगी, ये आप पे क्वेश्चन। तो कोई हार्ड तो है नहीं, आप ये देखो कि रिलेशन किसका है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल का है। पहला बस इतना ही देखो, प्रिलिमिनरी फार्मूला बनाओ तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। एच अपॉन पी कितना है, √2m/ke है। और क्योंकि हमेशा बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हो रही है इस क्वेश्चन में, पहले भी और 4 वोल्ट में भी, तो ke को ev लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी ev होता है। अब देखिए फिक्स क्या क्या है, h फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक जैसा चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक जैसा मास होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 को भी एक जैसा ट्रीट करेंगे। तो लैम्डा और v के बीच में कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स। तो पहले तो यही चल रहा है, मान लो ये इनिशियल आपका है, क्योंकि जब पोटेंशियल v था तो लैम्डा था। तो पर अब हमने ये लैम्डा डैश हो जाए, ठीक है, नया वाला लैम्डा डैश हो जाए और नई वाली वोल्टेज v डैश हो जाए, तो ये भी ठीक रहेगी रिलेशन, ठीक है, कि नई वाली वेवलेंथ अगर लैम्डा डैश हो जाए और नया वाला पोटेंशियल v डैश हो जाए तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, ये हमारी नई वेवलेंथ होगी और ये नया हमारा पोटेंशियल हो गया। तो नया पोटेंशियल कितना है, 4v है, तो v डैश की जगह 4v डालेंगे। तो एक तो ये रिलेशन आ गई और एक ऊपर वाली है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हम पे नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ ही जाएगी। देखो कैसे, लैम्डा यहाँ है और वहाँ पे क्या है लैम्डा डैश, क्योंकि रूट था तो मैंने रूट लगाया। लैम्डा और v के बीच में क्या इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर ओरिजिनल लैम्डा ऊपर है तो ओरिजिनल पोटेंशियल नीचे आएगा जो कि कितना है, v है। और अगर नई वाली वेवलेंथ लैम्डा डैश नीचे है तो नया वाला पोटेंशियल 4v कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। v से v कैंसिल हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, तो लैम्डा बाई लैम्डा डैश 2 आया, या लैम्डा डैश बाई लैम्डा कितना आया, 1/2 आया। और लैम्डा डैश आपका हो गया लैम्डा बाई 2, मतलब नई वाली डी ब्रॉगली वेवलेंथ पुरानी वाली का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है छोटी बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नया क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा। फाइंड a ratio of डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, ठीक है। सब एक जैसे ही हैं, आप ट्रेंड पकड़ो बस,
कि आपको तो एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, अभी छोड़ो पार्टिकल के हैं और पोटेंशियल के बारे में बात करी हुई, तो दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। तो अब तो याद हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी, पी को लिखते हैं √2m/ke, क्योंकि दोनों पार्टिकल अलग हैं तो चार्ज आज क्यू लिखा जाएगा, ई नहीं लिखा जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन √2m/ke हो जाएगा q इंटू वी। ठीक है, अब देखिए दोनों अल्फ़ा और प्रोटॉन के लिए क्या क्या सेम रहेगा, h सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, चार्ज भी अलग है, ठीक है, और v भी सेम है। ठीक है, तो h सेम है, 2 सेम है, v सेम है, मास और चार्ज क्या है, अलग अलग है, मास और चार्ज क्या है, अलग अलग है। शायद इसका √8 आंसर आएगा, देखते हैं। ठीक है, मास और चार्ज अलग अलग है, तो लैम्डा मतलब डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली किस पे, मास पे और चार्ज पे। अब आपको अगर मास चार्ज पता है तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रोटॉन के लिए बनाते हैं, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर प्रोटॉन का मास हम m ले लें। ठीक है, m ले लेते हैं और चार्ज उसका q ले लेते हैं। चलो प्रोटॉन का तो मास कितना लिया, m लिया, चार्ज चलो e ले लो। ठीक है, गुड। अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2He4, तो अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल के लिए बात करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल के लिए ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये अल्फ़ा पार्टिकल है, चलो मैं इसे हीलियम ही लिख लेता हूँ, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल ही होता है। तो अंडर रूट लिखेंगे। आप खुद देखिए अल्फ़ा पार्टिकल में चार्ज 2 यूनिट है, प्रोटॉन में अगर 1 यूनिट है तो अल्फ़ा पार्टिकल में चार्ज कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। अगर प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना है, 4 यूनिट है, तो यहाँ पे 4m लिख देंगे। अल्फ़ा पार्टिकल में चार्ज 2 टाइम्स होता है एज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का दुगना चार्ज होता है और मास 4 गुना होता है प्रोटॉन का। तो अब बस रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ऊपर, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे, क्योंकि रूट कंडीशन है तो रूट लगाया। प्रोटॉन अगर ऊपर है तो प्रोटॉन की मास और चार्ज नीचे आएंगी, तो m और e आया नीचे, और इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, दूसरा हीलियम है, सॉरी, और हीलियम अगर नीचे है तो उसका मास और चार्ज ऊपर आएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। हीलियम नीचे हो गया तो मास और चार्ज ऊपर होगा, तो 4m और 2e आया ऊपर, m से m, e से e कैंसिल, तो आप पे रेशियो आया जिसमें प्रोटॉन ऊपर है और हीलियम नीचे है, 4 2 जा 8, तो √8:1, √8 होता है 2√2, तो 2√2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an electron is accelerated to a potential difference of 100 volt. An electron is accelerated to a potential difference of 100 volt. What is lambda de Broglie wavelength associated with it, and to which part of electromagnetic wave, does it belong? ये किस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बिलोंग करेगा, रेडियो को करेगा, माइक्रो को करेगा, इंफ्रा को करेगा। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बाईं हाथ का खेल है, जल्दी निकालिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको देखना है पोटेंशियल डिफरेंस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में रिलेशन। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी होता है, पी बनता है √2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं पोटेंशियल के टर्म में 2m काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं EV। ठीक है भैया, V भी आपको दे रखा है, H पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, तो ये निकालिए। H की वैल्यू हो जाएगी 6.6 × 10⁻34, और मैं चाहूँगा आप नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में निकालें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। 2 रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 9.1 × 10⁻31, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19, और पोटेंशियल एक्सेलरेशन वाला दे रखा है 100 का रूट 10 बाहर आएगा, ये 20 है, वो 16 है, तो 32 हो गया।
32 36 के लगभग है, तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग निकालना। तो 5 यहाँ से 10 यहाँ से 50 ही हो गया, 50 ही है, 6.6 ये है, तो 1.1 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो आंसर देखिए, हाँ वही आ रहा है 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो 1.227 एंगस्ट्रॉम आ गया। और अगर आपको पता है एंगस्ट्रॉम की वाली रिलेशन एक्सरे वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बिलोंग करती है, तो इसका आंसर एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा, और लैम्डा भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेम है, इसमें अब 64 है, तो ये आप घर से करना, यहाँ पे 64 आएगा। ठीक है, तो बस होगा क्या, यहाँ पे 64 आ जाएगा, 64 होता है 8 का, तो लगभग ये आएगा अब 1.5 एंगस्ट्रॉम, और 1.5 एंगस्ट्रॉम भी एक्सरे ही होता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो डी ब्रॉगली वाले बहुत आते हैं, क्या करें, या तो वर्क फंक्शन के आते हैं या तो यही आते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी बी एसोसिएटेड विद किससे, प्रोटॉन से, जिसको हमने एक्सेलरेट करा 128 वोल्ट के साथ, और दूसरा है अल्फ़ा पार्टिकल जिसको हमने एक्सेलरेट करा 64 वोल्ट के साथ। लगभग वो उसका दुगना ही है, तो मेरे हिसाब से √2 ऐसी कुछ रिलेशन आएगी। तो हमें रेशियो निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर प्रोटॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल। प्रोटॉन को तो हमने एक्सेलरेट करा 128 वोल्ट से, और अल्फ़ा पार्टिकल को करा 64 वोल्ट से। ठीक है, तो देखिए जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होती है बच्चों। चलो छोड़ो, लैम्डा होता है h/p, p बनता है √2m काइनेटिक एनर्जी, तो 2m ऐसी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल कुछ और नहीं होता, हीलियम होता है। ठीक है, तो वो लिखेंगे। तो देखो लैम्डा सबसे पहले प्रोटॉन का निकालते हैं, तो h तो सेम रहेगा, 2 लिखेंगे। ठीक है भैया, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है, चार्ज 1 यूनिट होता है, और पोटेंशियल कितना है 128 है। आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं अगर आप यहाँ मास और ई की वैल्यू डालेंगे प्रोटॉन की, वो तो कैंसिल हो जाएगी ना भाई मेरे, क्यों डाल रहा है। अब लैम्डा ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल निकालेंगे, तो उसके लिए भी h ही रहेगा, 2 ही रहेगा। मास अल्फ़ा पार्टिकल का 4 गुना होता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम होता है 2He4, तो मास उसका 4 गुना हो जाता है प्रोटॉन के मास के। और प्रोटॉन का मास अगर m मानो, x मानो, y मानो, तो वो 4m हो जाएगा। और अल्फ़ा पार्टिकल में दुगना चार्ज होता है एज़ कंपेरिजन टू किसके, प्रोटॉन के। प्रोटॉन में अगर E है तो यहाँ 2E होगा, और अल्फ़ा पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं 64 वोल्ट से। बस दोनों का रेशियो निकालो। अब कितनी बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन यहाँ और लैम्डा ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ, तो आप खुद देखिए प्रोटॉन में क्या है, h है अपॉन √, है, साथ में क्या है 2m है, E है, और 128 है। ठीक है भैया, और इनटू 1 अपॉन क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा ना, तो अल्फ़ा का कितना है, h है अपॉन है √, है 2 है, 4m है, 2E है, और 64 है। ठीक है भैया, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे कोई चीज़ डिवाइड में होती है वो ऊपर चले जाती है, ये भी आपको पता ही है। रेशियो तो आपको निकालना आता ही है ना भैया, रेशियो नहीं आता आप 12th में क्या कर रहे हो, पहले अपनी बहन भाई की 6th की किताबें पढ़ो, इंडिसेस थर्ड पढ़ो, ठीक है, एक्सपोनेंट पढ़ो। तो लैम्डा ऑफ p ये है और लैम्डा ऑफ अल्फ़ा ये रहा, ऐसे। अब नीचे कोई चीज़ डिवाइड में है, कहाँ जाएगी, ऊपर। प्रिंसिपल डिवीजन तो ये है ना, तो लैम्डा ऑफ p अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फ़ा। मैं √1 ही बना रहा हूँ। अब √1 बना दिया, नीचे जो चीज़ है वो ऊपर चले जाएगी, तो 2 4m 2e 64, 2 तो आता ही है, मास है 4m, चार्ज है 2e, और पोटेंशियल है 64, और प्रोटॉन का कितना है, 2 है, m है, e है, 128 है। ठीक है भैया, कैंसिल करो, 2 से 2, मास से मास, e से e। अब 64 कितने जा होता है, 2 जा होता है, गुड। और क्या हुआ, 2 से 2 कट गया,
तो सिर्फ आप पे 4 बच रहा है। देखो 2 से 2 कटा, m से m कटा, e से e कटा, 64 e से 2 बार काटेगा, फिर 2 से 2 कटा, बच रहा है √4 होता है 2। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फ़ा पार्टिकल आ गया 2:1, या लैम्डा अल्फ़ा पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन आ गया 1:2। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है भैया, 1:2 भी लिखा जा सकता है। लेट मी चेक आंसर सही है या नहीं। हाँ जी, तो इनका यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे है, ये तो हो गया। आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ लैम्डा डी ब्रोगली एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन, ठीक है, एंड अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, इज़ 1। और ऐसे मैंने लिख दिया है ना, रेशियो जो है ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट, आप लिखें द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन टू द रेशियो ऑफ द टू दी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फ़ा पार्टिकल इज़ यूनिटी और 1। पोटेंशियल एक्सेलरेटेड पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज़ 512 एंड एक्सेलरेटेड पोटेंशियल ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ x। तो आपको फाइंड करना है x को आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आप ऐसे लिखिए, गिवन दैट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फ़ा पार्टिकल इज़ यूनिटी, द प्रोटॉन इज़ एक्सेलरेटेड by a potential of 512 volt and alpha particle is accelerated by x volt. Then now we have to find x हमें फाइंड करना है कि x कितना होने वाला है। तो x कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग निकाल ही सकते हैं कि x कितना होगा। उसके लिए आपको बस ये देखना है कि लैम्डा होता क्या है। लैम्डा होता है h/√2m ke बन जाता है qv। ठीक है भैया, ये है। अब सिंस लैम्डा पी और लैम्डा अल्फ़ा बराबर है, सर ऐसे क्यों बोल दिया, क्योंकि देखो ना रेशियो ये देर की ये उधर जाएगा है ना, तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होके वो ये बन जाएगा। तो लैम्डा पी और लैम्डा अल्फ़ा पार्टिकल का क्या है, बराबर है। तो लैम्डा ऑफ पी हुआ h/√, यहाँ पे भी आया h/√, दोनों के लिए सेम। मास प्रोटॉन का m होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल का 4m होगा। चार्ज प्रोटॉन का अगर e यूनिट है तो अल्फ़ा पार्टिकल का 2e यूनिट हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर अल्फ़ा पार्टिकल का 512 है तो इसका कितना है, x है। तो भैया h से h कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, m से m भी कैंसिल, e से e भी कैंसिल, रूट कॉमन लेके कट जाएंगे ना भैया। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आया 1/√512। देखो इससे छोटा क्या बनाओगे। और वहाँ पे आया 1/ कितना भैया, 8x तो नहीं आ रहा, ठीक है 8x आ रहा है। तो दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √8x बराबर आया √512 के। और 8x स्क्वायरिंग करेंगे तो 8x 512 के बराबर आ जाएगा। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, तो x आ गया 64 वोल्ट। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 6 जा 48, 49 50 51, 8 4 जा 32, तो 64 वोल्ट इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर कितना आया, 64 वोल्ट आया। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम पे 2 लाइन मार्क है, 2 लाइन मार्क्ड करी हुई इन्होंने, लैम्डा लैम्डा और 1/√v के। और ध्यान रखिए लैम्डा और v का तो इन्वर्स रिलेशन है, पर लैम्डा और 1/√v का डायरेक्ट है। 2 लाइन है, एक को इन्होंने बोला a, एक को बोला इन्होंने b, और ये a और b रिप्रेजेंट करेगी 2 न्यूक्लाई को, 1H1 प्रोटियम और 1H2 ड्यूट्रियम। इन दोनों को ये
रिप्रेजेंट करेगी, सॉरी 1H2 है और 1H3 है, ठीक है भैया। अब 1H1 और 1H2 पे जाते तो यही होता। तो पहले क्या करा, व्हाट डज स्लोप रिप्रेजेंट, पहले तो उन्होंने पूछा स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है भैया वो भी बता देंगे कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये पूछी कि विच लाइन रिप्रेजेंट टू होम, विच लाइन रिप्रेजेंट होम, ठीक है, विच लाइन रिप्रेजेंट होम। अब 2-3 बातें पहले हम ये क्लियर कर लें कि ये दोनों लाइन यही दो तो होंगी, या तो आधे बच्चे वो लगा देंगे कि A1H2 है और आधे बच्चे लगा देंगे A1H3 है। मैं कुछ बातें पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे वाली चीज़ चार्ज है, तो चार्ज ऑफ 1H2 और चार्ज ऑफ 1H3 क्या होंगे भैया, बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि चार्ज तो प्रोटॉन नंबर से पता चलता है, एटॉमिक नंबर से, वो 1 ही है, प्रोटॉन इनमें 1 ही है। न्यूट्रॉन देखें, प्रोटॉन 1 ही है, न्यूट्रॉन देखें 2 - 1 1 है और वहाँ 2 हैं, 3 - 1 2 हैं। ऑब्वियसली ये ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम है, मास ऑफ ट्रीटियम 1H3 ज़्यादा होगा किससे, मास ऑफ ड्यूट्रियम से 1H2। तो एक तो ये फैक्ट क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं इसके पीछे। तो लैम्डा हमें पता है कितना होता है, H/√, कितना होता है 2mKe, तो 2mKe, KE होता है आपका कितना, KE होता है QV, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं H/√2mQ साथ में और 1/√V अलग। अब लैम्डा आपका कहाँ है, y में है, 1/√V पूरा कहाँ है, x में है, तो x के साथ तो स्लोप होता है, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे वैल्यू को, टर्म को, किसको, H/√2mQ को, ठीक है भैया, ये है। अब आप ये देखिए, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि स्लोप है तो इतना H/√2mQ, क्योंकि H दोनों के लिए सेम होगा, ड्यूट्रियम के लिए भी ट्रीटियम के लिए भी, दो भी सेम होगा, और चार्ज भी दोनों का क्या है, सेम है। तो सिर्फ स्लोप क्या है, स्लोप जो है डिपेंड करेगा इनके मास पे, इनके मास पे, क्योंकि चार्ज सेम है, दो सेम है, H सेम है। अब आप ये देखें एंगल किसका ज़्यादा है, A का या B का, ऑब्वियसली A का एंगल ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा। तो मेरे को ये पता चला स्लोप ऑफ A जो है B से ज़्यादा है। और ध्यान रखिएगा कौन ऊपर है ये भी देखिएगा करें, A है या B है। तो स्लोप ऑफ A ग्रेटर देन B, जिसका स्लोप ज़्यादा, क्योंकि स्लोप 1/√m के बराबर है, तो 1/√m ऑफ A ग्रेटर देन 1/√m ऑफ B। हमसे ये भी नहीं पूछा इन्होंने, हमसे तो सिर्फ ये पूछा है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, A का ज़्यादा है B से, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि स्लोप जो है 1/√m है, हाँ तो लिखना ही पड़ेगा 1/√m किसका ज़्यादा है, A का ज़्यादा है किससे, 1/√m ऑफ B। मतलब जो लाइन ऊपर है A, वो उस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है कि जिसका 1/√m ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, सिर्फ खुली बात ये है कि आपको ये पता चला √m B का, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो ये इधर जाएगा, √m B ज़्यादा हुआ किससे, √m ऑफ A, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो B इधर आ जाएगा, E इधर आ जाएगा, तो मास B का ज़्यादा है, B का मास क्या है, ज़्यादा। तो यार ये तो फैक्ट है ना, मास किसका ज़्यादा होता है, 1H3 का, और 1H3 वो चीज़ है B है, क्योंकि B का मास क्या है, ज़्यादा है। अगर रूट में B का मास ज़्यादा है तो नॉर्मली भी B का मास ज़्यादा होगा, तो B वाले का मास ज़्यादा है, और मास ज़्यादा किसका होता है, 1H3 का होता है, और मास कम किसका होता है, 1H2 का होता है। बस इतनी क्लियर बात। स्लोप वैसे भी A का ज़्यादा है क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। देखो ना 1/m है तो कम मास होगा, 5 2 से बड़ा है, 5 क्या है, 2 से बड़ा है, पर 1/5 2 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। बस एक बार मैं इसका मुझे आंसर देख लूँ क्या होगा। तो इन्होंने बोला B लाइन 1H3 की है, हाँ तो अपना भी यही है, कोई अलग तो करा नहीं, यही है अपना भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाबाश, चलो गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो हो ही गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करनी है किसकी रेशो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की आपको रेशो निकालनी है। जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगेगा अलग अलग लगेगा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए, और उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, सेम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है और रेशो निकालना है। तो सिंपल सी बात है यार, देखो लैम्डा डी ब्रॉगली सेम है तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम होगा, और लैम्डा होता है h/√2m के ई बन जाता है q इंटू वी। तो v दोनों का अलग है तो एक का v1 मान लिया और एक का v2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रोटॉन के लिए सारी चीज़ें m1 लिख लेते हैं, है ना, m1 q1, और इसके लिए लिख लेते हैं 2m2 q2 v2, ऐसे लिख लेते हैं। अब बस ये देखते हैं कि पहली वाली चीज़ प्रोटॉन है, दूसरी वाली चीज़ अल्फ़ा पार्टिकल है। तो देखो h/√2, ये प्रोटॉन का मास अगर m यूनिट है तो कंपैरेटिवली वहाँ पे भी लिखते रहते हैं ना, ताकि आप एक ही जगह ना खो जाएं। तो h है 2 है। अगर प्रोटॉन का मास m यूनिट है तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4m यूनिट होगा। अगर प्रोटॉन का चार्ज e यूनिट है तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज 2e यूनिट होगा। और अगर प्रोटॉन को पोटेंशियल v1 है तो इसका v2 मान लो। तो h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, e से e कैंसिल। तो अब आप पे क्या बचा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बचा 1/√v1 और यहाँ पे बचा 1/, तो 64:1 आएगा मेरे हिसाब से। 4 2 जा 8v2, और दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1/√v1 का, तो v1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 8v2, तो v2 को ऊपर भेज दो तो v2/v1 आपका आ जाएगा 8:1। v2/v1 कितना आ गया, 8:1 आ गया। तो होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा सर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ज़रा आंसर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं होता ना, इंसान में सब गलती हो जाती है तो करेक्ट करना चाहिए, है ना, कोई महान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक सेम करना आप खुद ही, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पोटेंशियल required to accelerate ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, हैविंग सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें प्रोटॉन की जगह ड्यूट्रॉन आ गया। ड्यूट्रॉन होता है 1h2, अल्फा पार्टिकल होता है 2 हीलियम चार्ज। इस पे चार्ज 2 यूनिट है तो उस पर 1 यूनिट है, इस पे मास 4 यूनिट है तो उस पर 2 यूनिट है ना। करना वही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, सेम है। तो h/√2m1q1v1 इज इक्वल टू h/√2m2q2v2, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है भैया। और अब वैल्यू डाली तो h/√, ध्यान रखना पहली वाली चीज़ ड्यूट्रॉन है और दूसरी वाली चीज़ क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है। तो देखते हैं, 2 तो 2 ही है सर, काट दो ना, नहीं क्यों काट दो, मेरी मर्जी। ड्यूट्रॉन में मास कितना होता है, 2 यूनिट होता है। प्रोटॉन का तो 2m लिख देंगे, वहाँ अल्फ़ा पार्टिकल में 4 यूनिट होता है। और चार्ज ड्यूट्रॉन में 1 यूनिट होता है तो E लिखेंगे, वहाँ 2 यूनिट होता है तो 2E लिखेंगे। इसका पोटेंशियल V1 ही मान लेते हैं, उसका कितना मान लेते हैं, V2। उतना तो चमकदार हो गई ना तुम्हारा एग्जामिनर। तो 2 से 2, M से M, E से E। अब आप पे क्या बचा, आप पे बचा 1/√V1 और यहाँ पे बचा
4 यहाँ से कट गए, तो 2 से 2, m से m, e से e, तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे एक 2 बच रहा है और वहाँ पे भी एक 2 बच रहा है, तो इस 2 से ये 2 भी काट देते हैं, तो आप पे वहाँ पे सिर्फ 4v2 बच रहा है ना, 4v2। तो अगर हम देखो ना, h से h कटा, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से वो 2 कट गया, m से m कट गया, e से e कट गया, तो वहाँ पे 4v2 बचा। तो 1/v1 बराबर 1/4v2 आ जाएगा, और v2/v1 कितना आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। देखो हर बच्चे के लिए कराना पड़ता है मुझे ये, कुछ बच्चे तो खुद भी कर लेते हैं। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं यार, 4:1 आना चाहिए। ठीक है, इतना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कोई है क्वेश्चन बढ़िया? तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, इतना ही है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे ही मिलता जुलता। ये तो हो गया। 1 मिनट में क्रॉस लगा दो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे बोला कि फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी अ न्यूट्रॉन है बच्चों, है तो चार्ज का यहाँ कोई लेना देना नहीं होगा। अ न्यूट्रॉन विल हैव लैम्डा डी ब्रॉगली कितनी? लैम्डा डी बी होगी 1.32 × 10⁻⁻10 मीटर, इतनी 1.32 × 10⁻⁻10 मीटर। कितनी काइनेटिक एनर्जी के लिए न्यूट्रॉन पे इतनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी? तो कुछ ऐसा देखो कि जिसमें चार्ज ना आए और यहाँ पे लगा के आंसर निकालिए। टेक योर टाइम, डोंट वरी, टेक योर टाइम, निकालिए। हाँ, कुछ ऐसा लगाइए कि जिसमें चार्ज ना आए, बस वहाँ से हो जाएगा। चलिए वेलकम बैक। कैसे करा? तो सिंपल सी बात है यार, देखो इसमें लैम्डा दे रखा हमें, लैम्डा का एक ही फार्मूला अपन लोगों को आता है डी ब्रॉगली का, h/√2m/ke, और ke ही हमें निकालना है। मास हमें पता है, h हमें पता है, लैम्डा हमें पता है, बस। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे पहले, क्योंकि ke चाहिए, अकेला चाहिए, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल। कुछ समझदार लोग यहाँ पे भी स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर करते हैं, रूट भी काट देते हैं और स्क्वायर भी कर देते हैं। वो उन्हें मार्स चले जाना चाहिए जहाँ के वो हैं, यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये दुनिया उनके लिए नहीं है, मार्स जाओ, अपने घर जाओ, भागो यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका h/2m लैम्डा का स्क्वायर, 2m लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यू डालेंगे, h की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34। इसका चलेगा स्क्वायर अपॉन 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, 1.6 × 10⁻⁻27। उसके बाद आपका लैम्डा है, लैम्डा आपका इतना है, मीटर में है तो बढ़िया है, 1.32 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, आप मेहनत करिए, ऐसे नहीं कि बस सर आंसर बता देते हैं। पॉज करिए, अभी पॉज करिए और आंसर निकालिए, खुद पॉज करके आंसर, फिर आइए वापस। चलिए पॉज करिए, आंसर निकालिए। निकाल लिया, वेलकम बैक। कितना आ रहा है? 7-8 के बीच में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर आएगा 7.5 × 10⁻⁻21 जूल। क्लियर है भैया? गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन है, अल्फ़ा पार्टिकल, हैव सेम लैम्डा डी, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये थोड़ा कुछ अलग सा है, थोड़ा तो नहीं है तो वही, बस काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है और लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में आपको रिलेशन पता होनी चाहिए भैया, जिसको पता है वो ये कर लेगा। तो लैम्डा होता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, मास यू ऑल नो कितना होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो लगा देंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, सेम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितने के बराबर है, h/√2m1 ke1, ठीक है, 1 है इलेक्ट्रॉन के लिए, और अल्फ़ा पार्टिकल है h/√2m2 ke2। कुछ काटो, h से h, 2 से 2, टेंशन ख़त्म हुई। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो आप पे आ जाएगा m1 ke1 और यहाँ पे आ जाएगा m2 ke2। तो भैया क्या करोगे, ke2 को इधर भेज दो, ke2 ऊपर आ गया, ठीक है, ke2 ऊपर आ गया, ke1 तो चल ही रहा है, और वहाँ पे क्या है, m2 अपनी जगह है, m1 अपनी जगह है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही तो आएगा बेवकूफ़ों। अब ke2 किसके लिए, 2 है भैया अल्फ़ा पार्टिकल, और 1 किसके लिए, 1 है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे देखो 1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन था, गड़बड़ी मत करना, 1 इलेक्ट्रॉन था, रेशो उल्टी थी, इन्वर्स रेशियो थी, तो यहाँ 10⁻31 आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, और नीचे अल्फ़ा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6 × 10⁻27, 9.1 और 6.4 आपने पहले भी करा था, लगभग आपको पता ही है कितना आया था, 1.4 आया था, और ये है 10⁻4, तो ये आपका रेशियो आएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो, ये आपने पहले करा था, इतनी तो मेमोरी होनी चाहिए यार दिमाग में, बेवकूफ़ हो क्या तुम, इतना नहीं रख सकते दिमाग में, अभी सर को तो याद है, इतना दिमाग में तो होना चाहिए, ऐसे भी क्या यार, क्या जनरेशन हो तुम, ठीक है, तो इतना देख लेना यार तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम पे यहीं पे कि ये तो हमने कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन whose kinetic energy is equal to रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई घबराने की बात नहीं है, जब तक फोटोन ना बोले जाए तब तक घबराने की बात नहीं। फोटोन में E = mc² लगता है, ये नहीं लगता है ना, E = mc² लगाएंगे वहाँ पे, ये hc/λ लगाएंगे, तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने बोला मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1836 टाइम होता है, मैंने 1600 बोला था, उन्होंने 1836 बोल दिया, वो और अप्रॉक्स हो गए होंगे टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज दिस वेवलेंथ बिलोंग, किसकी भाई, प्रोटॉन की, है ना, वेवलेंथ बिलोंग, तो ये भी हमें देखना है। तो टेक योर टाइम, पॉज इट और करिए, तब तक मैं 1 मिनट रेस्ट कर लूँ। चलिए कैसे करोगे ये,
हमें देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है प्रोटॉन का, फंसे ना, ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो रेस्ट मास एनर्जी जो होती है, रेस्ट मास एनर्जी, हालांकि इन्होंने बोला रेस्ट मास एनर्जी मतलब वही के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन और के ई ऑफ प्रोटॉन के सेम है, इन्होंने बोला। अब रेस्ट मास एनर्जी निकलती है आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, मतलब mc स्क्वायर से, ठीक है। हाँ तो लगा लेंगे। अब उसके बाद देखो बात ये है कि हमें लैम्डा निकालना है ना। लैम्डा होता है अंडर रूट एच अपन पी, पी होता है अंडर रूट 2m के ई, ठीक है भैया, कितना होता है 2m के ई, और के ई की जगह ये लगाएंगे mc स्क्वायर। ना ना वैसे नहीं करोगे, आज तो ऐसा करोगे, रेस्ट मास एनर्जी है ना, तो ऐसा करना आप लोग। तो h अपॉन अंडर रूट यहाँ पे हो गया 2m के ई की जगह कितना mc स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सी बात है भैया, h तो h है, 2 का रूट बाहर, देखो यहाँ m स्क्वायर बनेगा, m स्क्वायर का रूट आएगा m और c स्क्वायर का रूट आएगा c, तो कुल मिला के बात ये है, ठीक है। और मास यहाँ किसका डालोगे, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, बात ये है, तो मास प्रोटॉन का ही डालेगा क्योंकि प्रोटॉन के आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो h अपॉन रूट 2, और यहाँ पे इन्होंने बोला या तो प्रोटॉन का मास डाल दो या इनकी थोड़ी इज्जत कर लो, ये प्रोटॉन का मास है और प्रोटॉन का मास कितना गुना है, 1836 गुना है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास के, या तो ऐसे कर लो, एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा कि इसने हमारी बातें मान ली, CBSE की गाइडलाइन मान ली। तो h/√2 ये MP हो गया 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और C लिख दिया। अब देखिए आगे क्या होगा, h होगा, यहाँ पे होगा √2, यहाँ पे होगा 1836 और यहाँ पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। C की वैल्यू आपको पता ही है 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, और h की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34। बस इसे सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, जितना आ रहा है करना इसे ऐसे ही है। कुछ तो अजीब क्वेश्चन आएंगे ना भैया, उनके लिए तैयार रहिए। √2 1.414 होता है, तो आप पे आएगा 4 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, लैम्डा की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। और जनरली ये किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बिलोंग करेगा, तो एक्सरे को करेगा, बीटा पार्टिकल एमिशन यहीं से होगा, ठीक है, एक्सरे यहीं से बनेगी, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विद the mass of particle moving with 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, mass of a particle moving with 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड हैज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी, 0.135 नैनोमीटर। फाइंड इट्स मास निकालने। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा मतलब आपके लिए, हैं क्या करें आप, निकालो ये क्वेश्चन, ये तो इजी है ना बहुत, जल्दी निकालिए कितना होगा। हाँ निकाल लो, लैम्डा से ही निकालो जो होता है, लैम्डा देर का वेलोसिटी देर की मास निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv करो, बस ख़त्म, बात चुकता। सर mv कहाँ से आया, बेटा p होता है ना, p मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। मास निकालो, मास की वैल्यू क्या होगी, h/λv होगी, नहीं होगी, मास की वैल्यू होगी h/λv। h कितना है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 है, लैम्डा आपको नैनोमीटर में दे रखा होगा, तो 0.135 नैनोमीटर के लिए 10 की पावर -9 लगा दो, और वेलोसिटी आपको पता ही है कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 6 है। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए, मास की वैल्यू कितनी आ रही है, बहुत कम आएगी, केजी में ही रखना, कितनी आ रही है, हाँ लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, सही कह रहे हो, कितनी है वही तो पूछ रहे हैं, 9.82 इंटू 10 की पावर -31 केजी आएगी, लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, या पॉजिट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो इतनी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें ही कि a particle is moving 3 times as fast as electron। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से तेज, बहुत बढ़िया। A particle is moving 3 times as fast as electron। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन से सबसे छोटा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन इज 1.813 इंटू 10 की पावर -4। कैलकुलेट पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। पार्टिकल को भी आइडेंटिफाई करना है और मास भी निकालना है। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्टिकल जो है 3 गुना तेज़ी ज़्यादा से मूव कर रहा है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी रेशियो पता ही है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, वहाँ से निकल जाएगा बच्चों। करके देखो जल्दी, उसी से तो आपका निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से, वहाँ से निकालिए। और फिर ये देखिए, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं जोड़ देता हूँ ताकि आपको मज़ा आए कि वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। इसमें ये क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है कि विच हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये भी हमें पता लगाना है। तो इससे आसान क्या होगा, आपको पता है लैम्डा होता है h/p या h/mv। इससे आसान क्या होगा, देखो पार्टिकल को आप p ही मान लो, तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेंगे। तो h अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये तो लैम्डा p हो गया। ये क्या हुआ, लैम्डा p हुआ ना, h अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और लैम्डा e हुआ h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है गलत, h से h कैंसिल होगा, h तो है ही सेम, ठीक है। तो लैम्डा p होगा h/mv और नीचे भी h/mv। अब ऊपर वाली चीज़ नीचे आएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी, तो MEVE अपॉन MPVP ये है, ठीक है भैया। आपको देखिए गिवन क्या है, पहले ये देखिए गिवन आपको क्या दे रखा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की, उसका रेशियो, और पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन भी दे रखा। तो गिवन एक तो लैम्डा p बाई लैम्डा e दे रखा, ठीक है, कितना 1.813 इंटू 10 की पावर -4, एक तो ये दे रखा, ठीक है। हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन ये दे रखा, और पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स फास्ट एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ये बोल रखा। तो Vp बाई Ve दे रखा है, एक तो आपको 3, बस ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। तो देखो लैम्डा p बाई लैम्डा e आपको दे रखा 1.813 इंटू 10 की पावर -4, बोलो हाँ या ना, यस सर, सही गलत, ओके। तो लैम्डा p बाई लैम्डा e दे रखा आपको इतना, और Ve बाई Vp कितना होगा, क्योंकि Vp बाई Ve 3 है, ये तो उसका उल्टा है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं रहने देना, मास ऑफ प्रोटॉन यहीं रहने देना। पर ये देखिए Vp बाई Ve का उल्टा ये है Ve बाई Vp, तो Vp बाई Ve 3 है, तो Ve बाई Vp 1/3 हो जाएगा, ठीक है भैया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आप जानते ही हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1, 1.6 मत लिखना गलती में, जैसे मैं अभी करने वाला था। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नीचे चल रहा है 3 MP, और यहाँ पे चल रहा है 1.813, और यहाँ पे चल रहा है 10 की पावर -4। क्लियर है इतना, ऐसे लिख लोगे, गुड। ना देखो फिर आगे क्या है, सिंपल सी बात है, MP आपको निकालना है, तो MP भी आप लोग निकाल ही लोगे। MP कितना होगा भाई, MP ऊपर गया, बाकी सब चीज़ें ऐसी है। तो 9.1 10 की पावर -31 ऊपर ही है, 3 नीचे है, और ये नीचे आया 1.813 इंटू 10 की पावर -4, तो ये लगभग 27, 1.83 54 ये, तो ये लगभग 1.637 या 1.67 इंटू 10 की पावर -27 आएगा। तो आइडेंटिफाई करना था पार्टिकल को, तो या तो ये पार्टिकल, क्योंकि ऐसा मास सिर्फ या तो प्रोटॉन का होता है या तो किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है,
तो वही हो सकता है, ये है। ठीक है भैया, या तो प्रोटॉन हो सकता है या तो क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। अब एक क्वेश्चन इसमें आखिरी पूछा है, किसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि लैम्डा होता है √h/2m/ke, ठीक है, या लैम्डा इज इक्वल टू, हाँ काइनेटिक एनर्जी पूछा ना, तो 2m/ke होगा। तो ke की वैल्यू होगी कितना, h/√2। अच्छा छोड़ो, ये तो खुद ही करना तुम, इसमें तो मज़ा आएगा, तुम ये खुद करना कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। हाँ ये खुद करना, ये सर नहीं करेंगे, ये खुद करो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ किसकी होगी। अबे ये देख, लैम्डा है √2m/ke। चलो ये देखो, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर कितना है, 10⁻⁴ है। ये सही है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब अगर इसका उल्टा करेंगे तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन में इक्वल टू आएगा 10⁻+4। मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है लैम्डा ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि ये प्रोटॉन यहाँ से हट के यहाँ आएगा। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन तब आएगा जब प्रोटॉन 10⁴ मतलब 10,000 गुना और हो जाए। तो आपको एक तो फैक्ट ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज़्यादा है, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करना चाहो और मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है तो लैम्डा और अंडर रूट मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा √ke के, 1/√ke के। बस ये मास को ऊपर ले गया मैं, लैम्डा वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन पहले से चल रहा है। तो अब ये देखिए ke मैंने नीचे ही रखा, 2 को मैं भूल गया, h को मैं भूल गया, मास को मैं ऊपर ले गया, जो चेंज होने वाला था। देखो लैम्डा किसका ज़्यादा है, खुद देखो लैम्डा किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, ज़्यादा है, अभी देखा। और मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, कम है। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी किसकी वो होगी, तो ज़्यादा इंटू कम, ज़्यादा इंटू कम कितना आएगा भैया। देखो सोचो सोचो सोचो, क्योंकि इसे और कुछ उससे तो नहीं कर सकते, लैम्डा और इसका ऑर्डर। तो बस मैं इतना बता सकता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन अगर आप अपने दिमाग से भी लगाएं ना ये रिलेशन से, क्योंकि देखो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, और मास उसका कम है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। खुद फील करके भी देखना, ठीक है, कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो और दो चीज़ों को हम एक्सेलरेट करना चाहें, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा प्रोटॉन हो, दोनों को एक्सेलरेट करें, तो भाई जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा दौड़ेगा। मास कम है तभी भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दौड़ा, और इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही चलेगा। तो यहाँ पे जीतना तो इलेक्ट्रॉन को ही है, क्योंकि फिर वैसे कन्फ्यूज़न होगा अगर आप फिजियोलॉजिकली लिखें, मतलब कंसाइन से लिखें, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/ke, लैम्डा ऑफ E ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ P एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ P। तो ये दोनों फैक्टर यही बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, थैंक यू।